बांकीपुर विधानसभा का चुनाव नहीं बल्कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बांकीपुर विधानसभा में बीना मानवी की नामांकन रद्द कर दिया गया। प्रशांत किशोर के ऊपर भी तलवार लटके हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि नामांकन रद्द हो जाए। ऐसे हालात में क्या कल्पना कर सकते हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि 403 सीट हमारी है, 226 सीट हमारी है और 403 सीट पर तैयारी है, तो कितने सीट पर जो है नामांकन रद्द होगा, बसपा का, सपा का, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जो ये कार्यक्रम चलाई है कि चुनाव से पहले ही नामांकन रद्द कर दिया जाए, तो ऐसे में तो भाजपा निर्विरोध जीत जाएगी। जब कोई कैंडिडेट ही विरोध में खड़ा नहीं मिलेगा तो भाजपा तो हर जगह से चुनाव जीतेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है और विचारणीय विषय है। और दूसरी बात, अब मैं कह सकता हूं नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गांव-गांव से आवाज आएगी कि नीतीश कुमार को वापस लाओ, सम्राट चौधरी को हटाओ। कल कैबिनेट का फैसला हुआ, बिहार की असेंबली का, कैबिनेट का, बिहार सरकार का, उसमें यह फैसला लिया गया कि पंचायत को यह अधिकार दिया जाए कि प्रत्येक पंचायत से टैक्स वसूली करे। अब टैक्स कैसे वसूली होगा? अगर गांव में आपके मकान में कोई दुकान है तो होल्डिंग टैक्स, अगर आपके मोहल्ले में पीसीसी बना हुआ है, कहने का मतलब कंक्रीट रोड बनाया गया है और साथ में नाली है, तो ये सुविधा सरकार ने दी है, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। जो आपके यह जल नल योजना का पाइप गई हुई है, भले ही आपके घर में हैंडपंप हो, लेकिन पानी तो सरकार ने पहुंचाया, तो पानी का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स वसूली होगा कैसे? क्या जो सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी, क्या वो वसूलेंगे? नहीं, ये सारे पावर पंचायत को दिए गए हैं, अधिकार पंचायत को दिए गए हैं। पंचायत का जो मुखिया होता है, वो प्रधान अथवा मुखिया जो पंचायत में होंगे, वो सबके सब पंचायत से टैक्स वसूली करके सरकार को देंगे। जो तहसीलदार होंगे, जो अंचलाधिकारी होंगे, वो पंचायत से खैर खबर लेंगे कि आपके पंचायत से कितनी टैक्स आ रही है। आपको क्या लगता है, गांव के लोग जो गांव में आज तक फ्री में रह रहे थे, क्या वो टैक्स भर पाएंगे? अभी तक यह प्रावधान नहीं आया है कि टैक्स नहीं देने पर क्या क्या कार्रवाई होगी। ये अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन टैक्स वसूली होगी, पंचायतों से टैक्स वसूली होगी। रही बात ये, अगर आप मर्सरीज में चलते हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप साइकिल से चलते हैं, आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, आप ई रिक्शा से चलते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लगाई जाएगी। सरकार का खजाना खाली है, तो किसी तरह से लोगों के कपड़े ही उतार कर किसी तरह से टैक्स के लिए लेकर सरकार का खजाना भरा जाए। ये सरकार का मुख्य मुद्दा है, मेन मोटिव है। सवाल ये उठता है कि बांकीपुर से जो खबरें निकलकर आई, बांकीपुर विधानसभा से, कि मैक्सिमम कैंडिडेट के जो है नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, जिसमें बीना मानवी है, एक दो और कैंडिडेट का निकल कर आया। अब प्रशांत किशोर के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। अगर ये बातें निकल कर आ गई कि हाँ जी, प्रशांत किशोर का भी नामांकन रद्द हो गया, तब तो ये डिक्लेयर हो जाएगा कि जो भाजपा के कैंडिडेट होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा, सपा, कांग्रेस, ये सब के सब जो विपक्ष वाले तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भाजपा का नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा का नामांकन रद्द नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, चाहे उसमें छोटी मोटी गलतियां हो, चुनाव आयोग उसको इग्नोर कर देती है। अगर विपक्ष के सभी कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा निर्विरोध नहीं चुनाव जीत सकती? और रही बात ये, इसे आप लोकतंत्र कहते हैं अथवा राजतंत्र, ये आपके शब्द,
हमारे कमेंट्स में आ जाएंगे कि ये लोकतंत्र है। रही बात ये चुनाव आयोग और उसका जो भी है, मतलब जांच के नाम पर चुनाव आयोग जो है विपक्ष के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करती है, फिर चुनाव कराती ही क्यों है? चुनाव आयोग सीधे डिक्लेयर कर दे, जो बांकीपुर की विधानसभा की जनता ये बोल रही है कि भाई साहब ये तो जनता नहीं जिताएगी भाजपा को, ये तो वहां के डीएम साहब जिताएंगे, सर्टिफिकेट तो भाजपा के कैंडिडेट को ही मिलेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, बिहार के चुनाव में हुआ, डीएम साहब सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए रहते हैं, बस एक फॉर्मेलिटीज होता है, मतगणना वहां से रिपोर्ट आती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो रामगढ़ के सीट पर मतगणना के वक्त जो लठ चले थे, शाम में जो हंगामा हुआ था, तो उससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां पर 403 सीट है, क्या हर जगह लठ चलेंगे? क्योंकि भाजपा तो जोर जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहती है, प्रशासन उनके साथ होता है, डीएम सर्टिफिकेट लेकर तैयार रहते हैं, केवल व्यवस्था बनानी होती है, मौसम बनानी होती है कि किस वक्त ऐलान करें और लड्डू बटे। कारण कि नामांकन रद्द के बाद लोगों में यही चर्चा शुरू हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं आप प्रशांत किशोर की बातें कर रहे हो, आप जो है बाकी दलों की बात कर रहे हो, बांकीपुर में कोई भी कैंडिडेट होगा भाजपा चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि डीएम सर्टिफिकेट लेकर बैठे रहे, तैयारी में रहेंगे, बस मतगणना एक फॉर्मेलिटीज। ये लोगों की बातचीत का सिलसिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जब आजाद हुआ, लोगों ने कहा अपना देश अपना गांव, आजादी से रहेंगे, अब कोई अंग्रेज टैक्स वसूली करने के लिए नहीं आएगा, कोई हंटर नहीं चलाएगा, हम गुलाम नहीं है। लेकिन अब गांव के लोग बात बात में टैक्स भरेंगे, अपने घर के आगे अगर पानी गिराएंगे तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। साफ सफाई की पंचायत में जो सुविधा ये दी जाती है कि उनके नाली बना दिए जाते हैं, जो उनके घर के आगे से पगडंडी निकलती है उसको कंक्रीट कर दिया जाता है। ये तो रहा राज्य का विकास का पैमाना। सोलर लाइट लगा दिए गए गांव में, इस तरह की सुविधा दी गई। नीतीश कुमार अपने शासन काल में पूरे बिहार को जगमगा दिया था, सोलर लाइट लगवा दिया था, रोड की सुविधा कर दी थी, बिजली की व्यवस्था ठीक कर दी थी। अब सबके ऊपर एक भारी टैक्स देना पड़ेगा बिहार के गांव की जनता को। तो इसमें क्या कहा जाए, और या तो ये कह दिया जाए कि जनता के साथ ठीक हो रही है, क्योंकि आंख बंद करके वोट देती है, आगे सामने देखती नहीं किसकी सरकार आ रही है, लोगों को पहचानती नहीं है। बांकीपुर के कुछ लोगों का यह भी कहना हुआ कि हम सम्राट चौधरी के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि हम उनको तो नहीं लाए थे, हम तो नीतीश कुमार का शकल देखकर वोट किए थे। बिहार की जनता का यह कहना है सम्राट चौधरी हमारे ऊपर थोपे गए हैं, लादे गए हैं। अब इस तरह का जो फैसला होगा कि गांव के लोगों से, ग्रामीण लोगों से टैक्स वसूली करके लाओ, आपको क्या लगता है गांव के लोग टैक्स दे देंगे, या जगह जगह पंचायतों में मारपीट होगा? मुखिया प्रधान डर के मारे गांव में निकलेंगे नहीं, क्योंकि लोग घेर लेंगे, जिससे पैसा मांगेगा वही घेर लेगा। गांव की जनता 12,000 रुपये जब लेती है शौचालय के लिए, सरकार शौचालय के लिए पैसा देती है 12,000, उसमें 2,000 रुपये रिश्वत देने में कांपने लग जाती है। क्या वो गांव के अंदर अपने मकान के ऊपर टैक्स दे पाएगी? ये हालात गंभीर होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।